हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सेट 19। इसके पहले हमने प्रॉब्लम सेट 1 से लेकर प्रॉब्लम सेट 18 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर से जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको मेरे वीडियोस यूजफुल होते हैं, थोड़े भी पसंद आते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 19। बच्चों, हमने पहले एडजेसेंट एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स कर चुके हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हमने कर लिया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? वो एंगल्स होते हैं जिनका अगर हम सम करेंगे, यानी जब दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो उसका जो सम है वो क्या होता है? 90 डिग्री। द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनको ऐड करने पर हमारा आंसर क्या आता है? 180 डिग्री। इट मीन्स वी कैन से दैट द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज 180 डिग्री। देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो एडिशन होता है, जो सम होता है, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो हमारा होता है 180 डिग्री। ओके बच्चों, और हमने एक एंगल किया था एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स में हमने क्या बताया था कि एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो कि 3 उसमें क्या होता है? 3 उसमें कंडीशंस होती है दैट वी हैव टू फुलफिल। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है इसका एडजेसेंट एंगल्स का? कि उसमें कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होता है एंड सेपरेट इंटीरियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाया, ये एक एंगल है, अब ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये दोनों एंगल्स है। हाँ, इसमें कॉमन वर्टेक्स है, यस कॉमन वर्टेक्स है। और ये जो कॉमन आर्म है वो भी एक कॉमन आर्म है ना। और तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स है, उनका इंटीरियर भी क्या है? सेपरेट है। इन दोनों एंगल्स का इंटीरियर सेपरेट है ना। ये जो एंगल्स का ये पार्ट है और ये एंगल का ये पार्ट है, यानी कि ये जो दोनों एंगल्स है वो क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। अगर मैंने वही एंगल एक बना लिया, देखो यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एंगल बनाया यहाँ पे, तो हम इसको नाम दे देते हैं, ये दे दिया हमने A, ये B, ये C, इसको देते हैं D और इसको दे देते हैं E। तो यहाँ पर एंगल ABD एंड एंगल DBE, ये एंगल और ये एंगल, क्या ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स है? यस, क्योंकि इनका वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है और सेपरेट इंटीरियर भी है। बट क्या एंगल ABE और एंगल EBC ये हमारा एडजेसेंट एंगल्स है? हाँ, ये भी एडजेसेंट एंगल है क्योंकि इसका ये है और इसका ये है। तो कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है एंड इंटीरियर भी हमारा क्या है बच्चों? सेपरेट है। तो तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो ये हमारा क्या होगा? एडजेसेंट एंगल। लेकिन अगर जैसे बच्चे मैंने क्या बोला, एंगल ABE, एंगल ABE ये वाला एंगल, एंगल DBE एंड एंगल DBE मतलब ये वाला एंगल, एंगल ABE एंड एंगल DBE, ये क्या एडजेसेंट एंगल्स है? लेट्स सी। कॉमन वर्टेक्स, यस। कॉमन आर्म, यस। बट डू दे हैव अ सेपरेट इंटीरियर? नो, उनका जो इंटीरियर है वो सेपरेट नहीं है, क्योंकि ये वाला जो इंटीरियर है एंगल DBE का, वो एंगल ABE में भी इंक्लूडेड है ना? इंक्लूडेड, देखो ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये जो इसका इंटीरियर है वो एंगल ABE में भी इंक्लूडेड है, तो उनका इंटीरियर सेपरेट नहीं है, तो वो क्या है? हमारे एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। ये हमने पहले भी कर चुके हैं, आपको मैंने सिर्फ रिविजन करवाया है। अब हमको क्या करना है, इसमें एक न्यू टर्म एंगल बताया है, दैट इज लीनियर पेयर एंगल। अब लीनियर पेयर एंगल्स वो क्या होते हैं? उनमें भी जो एक कॉमन आर्म होता है, आर्म क्या होगा? कॉमन आर्म होगा और वर्टेक्स भी कॉमन होगा
बाकी की जो अदर आर्म्स होती है वो क्या होगा, सेपरेट जो अदर आर्म्स होगी दैट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। देखो ये जो एक आर्म है, ये एक आर्म किया, अब यहाँ पर एक एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, तो ये जो हमारा एक आर्म है कॉमन है। अब इस कॉमन आर्म के बाद में जो दो अदर आर्म्स होंगे, यानी एक आर्म यहाँ पर है तो एक आर्म जो दूसरा है वो यहाँ पर होगा, वो क्या होगा, सेपरेट लाइन फॉर्म, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। एक कॉमन आर्म होगा, बाकी के जो दो अदर आर्म्स होंगे दैट आर्म्स विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन आर्म का फॉर्म कर रहा है। ओके, ये अलग है, कॉमन है, और ये स्ट्रेट लाइन। दो आर्म हो गए ना, जैसे देखो नाम देके बताते हैं, ए बी, ये सी और ये डी। तो एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी कॉमन पॉइंट है, कॉमन आर्म है। और जो एंगल बी डी कॉमन है उसको छोड़ के जो बाकी के दो साइड्स है बी ए एंड बी सी, ये क्या है, इट्स फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो वो क्या होता है, हमारा लीनियर पेयर एंगल होता है। अ लीनियर पेयर एंगल इज ऑलवेज ऑफ 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। ओके, तो आपको समझ में आया। अब हम करते हैं प्रॉब्लम सेट 19 स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सेट 19 का क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द पेयर्स ऑफ एंगल्स डिस्क्राइब्ड बिलो, इफ दैट इज नॉट पॉसिबल से व्हाई। जो उन्होंने हमको नीचे दिया है उसके पेयर्स ऑफ एंगल्स हमको ड्रॉ करने हैं। अगर वो एंगल्स ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है तो हमको उनके साथ में क्या बताना है, उसका रीजन भी बताना है कि why they are not possible to draw those kinds of angles। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, देखो फर्स्ट क्या है बच्चों, सी फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाने हैं लेकिन वो क्या है, एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। ओके, अब एडजेसेंट होता है तो हमको क्या होता है, हमने बताया, अभी बताया, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म है ना, और सेपरेट इंटीरियर। ओके, बट यहाँ पे हमको ये कॉमन आर्म भी नहीं चाहिए, कॉमन वर्टेक्स भी नहीं चाहिए, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स नहीं होने चाहिए। और सेकेंड फर्स्ट क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री। हमको पता है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है, 90 डिग्री। तो हमको अभी यहाँ पर दो ऐसे एंगल्स बनाने हैं जिसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, उसका सम 90 डिग्री आएगा। आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे देखो 50 + 40 ले लिया, 60 + 30 ले लिया, आप अपनी मर्जी से 70 + 20 भी ले सकते हैं। बट आपको जो दो एंगल्स ऐसे डिग्री के बनाने हैं, जब हम उसको ऐड करेंगे तो किसका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। बिकॉज उन्होंने हमको यहाँ पर क्या दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज 90 डिग्री। ओके, तो अब हम करते, जैसे देखो हमने एक एंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ये हमने बेस ड्रॉ किया, अब ये जो ओरिजिन है उससे हम ड्रॉ करते हैं। सपोज अब हम ये एंगल ड्रॉ करते हैं 50 डिग्री का। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर 50 हुआ, हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया, और ये जो एंगल है हमारा 50 डिग्री का, ए बी सी, ये हमने 50 डिग्री का ड्रॉ किया। तो दूसरा एंगल हमको बच्चों कितने का करना पड़ेगा, 90 - 50 इज 40, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे कितने होते हैं, 90 डिग्री के। तो हमने 50 का ड्रॉ कर लिया। अब हम दूसरा एंगल ड्रॉ करेंगे। तो दूसरा एंगल हमको कितने का करना है, 90 - 50 दैट इज 40। तो अब यहाँ पर हम 90 डिग्री का 40 डिग्री का कर देते हैं, 10, 20, 30 एंड 40 पे हमने पॉइंट लगाया, और अब हमने ये जो हमारा एंगल है वो ड्रॉ कर लिया। अभी हम इसको भी नेम दे देते हैं PQR, और ये हमारा क्या हुआ, 40 डिग्री का। ओके, अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो हो गए 50 + 40। अब ये एडजेसेंट भी नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट में कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन आर्म है नहीं, कॉमन वर्टेक्स है नहीं, तो ये हमारा फर्स्ट सम इज ओवर। नाउ विल डू द सेकेंड वन।
अब दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, अभी मैंने आपको क्या बताया था, हमने लीनियर पेयर किया था, तो लीनियर पेयर का सम क्या होता है 180 डिग्री। लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। और यहाँ पे हमको क्या बताया है कि लीनियर पेयर हमको ड्रॉ करना है बट सप्लीमेंट्री नहीं होनी चाहिए, तो क्योंकि सप्लीमेंट्री का भी सम कितना होता है 180 होता है, इसका भी 180 होता है। अगर हम लीनियर पेयर एंगल्स ड्रॉ करेंगे तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स तो होंगे ही, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑल्सो ऑफ 180 डिग्री। लीनियर पेयर के जो एंगल्स होते हैं वो भी 180 डिग्री के होते हैं, एंड सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज ऑल्सो 180 डिग्री। बट हमको दिया है कि नॉट, जो ऐसे एंगल्स ड्रॉ करने हैं जो सप्लीमेंट्री नहीं है, किसमें, लीनियर पेयर में। तो ये क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर जो एंगल्स लीनियर पेयर में होंगे वो सप्लीमेंट्री भी होंगे। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर बिकॉज एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। सो वी हैव रिटन हियर, it is not possible to draw angles in a linear pair because angles in a linear pair are always supplementary. Okay बच्चों, now third one is complementary angles that do not form a linear pair. अब हमको यहाँ करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ड्रॉ करना है जो कि लीनियर पेयर में नहीं है। It is easy to draw, we can draw it easily. Now we know the sum of complementary angles are always 90 degree, and the complementary angles, that kind of angles we have to draw which will not form a linear pair. तो अब हमने जैसे फर्स्ट सम किया था complementary angles that are not adjacent, ये वाला, वैसे ही हमको ये भी सम हमारा है वो करना है, क्योंकि complementary angles है that do not form a linear pair, तो लीनियर पेयर नहीं होना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होना है। तो सेम काइंड ऑफ एंगल्स वी कैन ड्रॉ इट इजीली। तो अगर हम यहाँ पे एक ले लेते हैं 60 डिग्री का, फर्स्ट एंगल आई एम ड्रॉइंग, इट शुड नॉट बी लीनियर पेयर। ओके, अगर लीनियर पेयर होता तो 180 डिग्री का होता था, बट यहाँ पर हमको दिया है ये लीनियर पेयर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया 60 डिग्री का। दिस माई एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। आई विल गिव यू नेम A, B, C एंड ये क्या है 60 डिग्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है बच्चों, तो 60 डिग्री का साथ में कितना होगा, 90 में से 60 माइनस किया तो क्या हो जाएगा 30। तो अब हम जो दूसरा एंगल है वो कितने डिग्री का ड्रॉ करेंगे, 30 डिग्री का, क्योंकि लीनियर पेयर नहीं है और तो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम इजीली 90 डिग्री के होते हैं। हम बहुत बार कर चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है वो 90 डिग्री के होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। और अभी हमने जो लीनियर पेयर किया वो भी कितना होता है 180 डिग्री का ही होता है, वो है ना, हमने किया है ना ये भी। तभी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एंगल ए बी सी दैट इज ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया 30 डिग्री का। तो देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो हो गए 60 + 30 दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, हाँ बच्चों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, नहीं है ना, तो ये लीनियर फॉर्म भी पेयर नहीं कर रहे हैं, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। नाउ वी विल डू द फोर्थ सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज एडजेसेंट एंगल्स विच आर नॉट इन अ लीनियर पेयर। अब हमको एडजेसेंट एंगल्स ड्रॉ करने हैं जो लीनियर पेयर में नहीं होते हैं। अब हमने पता है कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होता है और सेपरेट इंटीरियर होता है। और एडजेसेंट एंगल्स का कुछ भी एडिशन का जो सम है वो कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि 90 180 कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है। और हमको यहाँ पर दिया है लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए, तो लीनियर पेयर मतलब कितना, लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है। तो हम एडजेसेंट एंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स में लीनियर पेयर का क्या कंडीशन है, एक आर्म है जो कॉमन आर्म के अलावा जो दोनों आर्म होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये जो लाइन हमने ड्रॉ की इसको स्ट्रेट नहीं करके हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी स्लैंट कर लेते हैं।
तो ये जो एंगल हो गया हमारा, अभी इसको हम नेमिंग कर देते हैं A B C एंड D। तो ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला, ये क्या है हमारा एडजेसेंट एंगल है। कॉमन वर्टेक्स है, हाँ है। कॉमन आर्म है, यस कॉमन आर्म इज ऑल्सो देयर। डू दे हैव अ सेपरेट इंटीरियर्स? यस दे डू हैव अ सेपरेट इंटीरियर्स। और ये लीनियर पैर नहीं है, क्योंकि लीनियर पैर में जो कॉमन आर्म होता है उसको छोड़ के जो दो बाकी के अलग आर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या ये जो हमारा हमने जो किया है ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, तो ये लीनियर पैर नहीं है, बट दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। सो गॉट इट? बहुत ही इजी है बच्चों, समझ में आया ना आपको? आई होप अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नाउ वी विल डू द फिफ्थ वन। अभी फिफ्थ वन में क्या पूछा है? एंगल्स विच आर नीदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर एडजेसेंट। अब हमको क्या बनाना है? एंगल्स जो कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो यानी कि उनका जो सम है वो 90 डिग्री नहीं है, और क्या है? एडजेसेंट भी नहीं है, तो यानी कि कॉमन आर्म भी नहीं है और कॉमन वर्टेक्स भी नहीं है। तो यहाँ पर हम किसी भी एंगल्स का जो एंगल है वो ड्रॉ कर सकते हैं हमारी मर्जी, बट इट शुड नॉट बी 90 डिग्री। सिर्फ हमको इतना ध्यान रखना है कि वो 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए। तो सामने यहाँ पर एक एंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे हम एंगल ड्रॉ कर लेते हैं 60 डिग्री का। ओके, तो नाउ आई एम ड्रॉइंग हियर एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया मैंने। दिस इज 60 डिग्री, A B एंड C। अब यहाँ पर मैं कितने का कर लेती हूँ? 50 डिग्री का। 40 डिग्री का भी हम कर सकते हैं, 70 डिग्री का भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी। बट खाली इतना ध्यान रखना है कि जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो उसका जो एडिशन है, जो सम है, वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया है कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। मैंने ये भी 60 ड्रॉ किया है और मैं इसको भी 60 ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, अभी अब इनको दोनों को सम करूंगी तो कितना होगा? 120। तो ये एडजेसेंट है? नहीं है। और क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पे ये नहीं है। एडजेसेंट में कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, इसमें तो कॉमन वर्टेक्स भी नहीं है, कॉमन आर्म भी नहीं है। तो ये एडजेसेंट भी नहीं है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी नहीं है। बच्चों समझ में आ रहे हैं ना आपको? अब हम करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट सम। लास्ट क्या है? एंगल्स इन ए लीनियर पेयर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब हमने क्या पढ़ा है? जो लीनियर पेयर में एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? 180 डिग्री के, यानी कि वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। और अब हमको यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है? एंगल्स लीनियर पेयर जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। तो क्या ये पॉसिबल है ड्रॉ करना? लीनियर पेयर के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं हम? नहीं। अगर एंगल्स लीनियर पेयर विच आर सप्लीमेंट्री होता तो हमने ड्रॉ कर सकते थे, बट यहाँ पर सप्लीमेंट्री नहीं है, यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? 90 डिग्री के होते हैं। और लीनियर पेयर एंगल्स कितने होते हैं? 180 डिग्री के। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एंगल्स in a linear pair which are complementary, because angles in a linear pair are always supplementary. Okay, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जल्दी से। It is not possible to draw angles in a linear pair because angles in a linear pair are always supplementary. Okay बच्चों, आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट 19 है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है या अपने थोड़ा भी आपको यूजफुल हुआ है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करना, ताकि उन्हें भी ये वीडियो पसंद आ सके। ओके, और उन्हें भी हेल्प हो सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 20 के साथ।